नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ के तहत एक प्रोग्राम चल रहा है इस हफ्ते जिसका नाम है ट्रेन योर ब्रेन। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप अपने आप को आंसर राइटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकें। आज की वीडियो जो है इस प्रोग्राम की आखिरी वीडियो है। कल मैं एक क्वेश्चन दूंगा, फिर उसी तरह से सीरीज़ आगे बढ़ेगी जैसे कि पहले चल रही थी। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, सिंपल सा है। मैं आपको ये समझाऊंगा लास्ट में कि आपको यही आना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है समझाऊंगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है आज का कि आपके दिमाग में, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें गलत तरीके से प्रोग्राम की गई हैं, हो चुकी हैं, जो आपको आंसर राइटिंग से रोकती हैं। ये वीडियोस अभी तक जो आई हैं आपने उनको देखा है, इसके बावजूद मैं मान के चल रहा हूँ, आप अपने आप से पूछिएगा, अपने अंदर देखिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके अंदर होंगी और उसी की वजह से, वही सबसे बड़ी बाधा है, उसी की वजह से आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आगे भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप इन चीज़ों को दिमाग से निकाल कर फेंकेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें आपको रोकती रहेंगी। सिर्फ आंसर राइटिंग से नहीं रोक रही हैं ये चीज़ें, आपको सफल होने से रोक रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊं कि वो चीज़ें हैं कौन सी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, दो तरह से दो कैटेगरी बना देते हैं। एक वो दोस्त हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक वो दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी की है, तो जो शुरू की है। तो जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये बात आ रही है, आ सकती है, आती ही है। जो आंसर राइटिंग नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अभी मेरा प्री ही नहीं निकल रहा है, तो मैं आंसर राइटिंग पर समय क्यों ख़राब करूँ, पहले प्री तो निकले। अब इस तरह की सोच के बारे में मैंने पहले बताया था कि इसका कितना बड़ा नुकसान होता है। अगर आपके दिमाग में ये सोच है तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है वो तो कह सकते हैं कि अभी तो मैंने अभी अभी शुरू किया है, तो आंसर राइटिंग कैसे करें। देखिए, पहली बात करते हैं इनकी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इतने समय से तैयारी करके प्री ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि आप मेंस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। पैटर्न बदल रहा है, प्री के प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, ढेर सारे प्रश्न ऐसे हैं, अगर आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं की है तो आप प्री के क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाएंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी मेरा 6 महीने हुआ, साल भर हुआ पढ़ते हुए, मुझे 2 साल बाद, 1 साल बाद एग्ज़ाम देना है और उसके बाद अभी क्या करें, अभी लिखने की क्या ज़रूरत है, उनके लिए मैं सीधा सीधा बता दूं, अभी पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया और आप लिखना शुरू करेंगे, बहुत अच्छा से लिख देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में अभी आगे भी बताऊंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आप अभी से जब शुरू करेंगे तभी आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके उत्तर लिखने का स्तर भी बढ़ता जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन किसी वजह से आपने ये कह दिया कि प्री पे फोकस करते हैं, पहले प्री तो निकले तब मेंस निकलेगा, तो आप उसी कैटेगरी में शामिल हैं जिनकी मैं आलोचना करता हूँ अक्सर कि वो भीड़ बढ़ाते हैं, बस उनका मेंस निकलेगा नहीं। वो लोग सिर्फ जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं कि हाँ 10,000 लोग आ गए हैं मेंस देने, उसके बाद होता क्या है, वही 900, 1,000 ऐसे लोग फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। बाकी लोग ज़्यादातर ऐसे हैं जो बस ऐसे ही चले गए थे। हाँ, कुछ लोग फेल जो होते हैं उनमें ईमानदार लोग होते हैं, अच्छे से तैयारी की गई है, उनकी तैयारी होती है, लेकिन ज़्यादातर तो भीड़ बढ़ाने गए हैं। उनकी छोड़िए, आप अपने आप से देखिए। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अपने आप से कि अभी क्यों करें, और उसका कारण ये है कि अभी आपका फोकस प्री पे है, तो ये बहुत गलत डायरेक्शन है, ये तैयारी की सही दिशा नहीं है। थोड़ा सा समय निकालिए, इस पर भी फोकस करिए। मैं ये नहीं कहता कि 2 महीने बाद प्री है तो भी आप मेंस में लगे रहिए, नहीं। 1-2 महीने, 3 महीने पहले आप चाहें तो मेंस की तैयारी रोक सकते हैं, प्री पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन अभी तो समय है, अभी तो आप कर सकते हैं। अभी से ये दिमाग में बहाना है तो फिर आप क्या करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये एक दुश्मनी ये बैठ गया है, क्या है कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, जब सब पढ़ लेंगे तब आंसर लिखेंगे। जो लोग टॉपर बनते हैं, कभी मिलने का मौका मिले उनसे या कोई वीडियो ऐसा मिल जाए तो देखिएगा, वो आपसे साफ बताएंगे कि कभी भी यूपीएससी की तैयारी आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ आप कुछ भी नहीं बचा है पढ़ने के लिए, सब कुछ पढ़ लिया है। हमेशा जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको लगेगा कि अभी और पढ़ना चाहिए, अभी और जानना चाहिए, अभी और जानना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी उत्तर नहीं लिखना चाहिए? ये तो अपने आप को सीधा सीधा बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई कि अभी और कुछ पढ़ लेंगे तब लिखेंगे। इससे क्या मतलब है? आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा है ना, तो उसके आधार पर चेक करिए कि क्या इस लेवल पे, आंसर राइटिंग के लेवल पे आपने कुछ बेहतर बनाया खुद को। क्योंकि पढ़ाई, ये सारी चीज़ें वहीं काम आएंगी जब आप उत्तर लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा, ये आपका दुश्मन है। अगर ये दिमाग में बात आ रही है
कि अभी बहुत कुछ पढ़ना है तब करेंगे, तो समझिए कि ये आपका दुश्मन है। कुछ लोगों के दिमाग में इससे भी खूबसूरत बहाना आएगा कि मैंने ना प्लान किया है, मैंने प्लान किया है कि इस महीने से आंसर राइटिंग करूँगा या करूँगी उसके बाद से, इसीलिए मैं अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रही हूँ। जब अभी नहीं कर रहे हैं तो आगे कैसे कह सकते हैं कि आप करेंगे। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन कर लिया और छोड़ दिया तो काम पूरा हो जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। इसको लगातार करने की ज़रूरत है, अभी से करने की ज़रूरत है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं कि कैसे करना है, तो मैं हूँ ना, बता तो रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर दिमाग में आ रहा है कि मैंने प्लानिंग की इस महीने के बाद या 10 दिन बाद से शुरू करेंगे, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। अभी करके देखिए, अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिमाग भाग रहा है वहाँ से, तो 10 दिन बाद जब शुरू करेंगे तो यही हालत होगी। इसीलिए मैंने कहा ना, घूम फिर के यही आना पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद से कुछ लोगों का तो सीधा सा, बड़े ढीठ टाइप के जो लोग होते हैं, उनके दिमाग में सीधा सीधा आता, अभी मन नहीं है, अभी मन नहीं कर रहा है, क्या करें, अभी छोड़ो, जब मन करेगा तो करेंगे। तो इनके लिए तो फिर क्या कहा जा सकता है। अगर आपके दिमाग में ये हावी है कि मन के आप गुलाम हैं आंसर राइटिंग को लेके, तो समझ जाइए कि आप बहुत सारी चीज़ें आप प्री के लिए भी नहीं कर पाएंगे। आपका मन कहेगा कि अभी रिवीजन नहीं करते हैं, अभी टेस्ट नहीं देते हैं, फिर तो हो गया, फिर काम सिलेक्शन नहीं होगा, यही सब मन का एक खेल चलेगा। कुछ लोग ये बहाना अपने आप को देते हैं कि सही दिशा नहीं मिली। अरे कौन सी सही दिशा चाहिए? अगर आपने 5 दिन तक ये प्रोग्राम देखा है तो आपको एक सही दिशा मिल चुकी है, आप इस पे काम कर सकते हैं। तो ये 5वां बहाना आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सही दिशा मिलेगी तो काम करेंगे, कोई टीचर मिलेगा पर्सनली हमको देखेगा, बताएगा। अरे मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे आप क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे, कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे उत्तर लिख सकते हैं, कैसे उसकी जाँच कर सकते हैं। अब क्या चाहिए? लिखिए, तो कोई घोल के पिलाएगा नहीं, करना खुद ही है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं तो समझिए कि ये आपके दुश्मन हैं, आपको सफल होने से रोक रही हैं, सिर्फ आंसर राइटिंग करने से नहीं, सफल होने से रोक रही हैं। अब मान लेते हैं कि इतना करने के बाद भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, आप छोड़ने को तैयार ही नहीं है ये बहाने, तो मैं आपके लिए एक बात कह दूं। पहली बात ये है कि आप अपनी जगह अच्छे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर, आपकी मतलब एक पर्सनालिटी के तौर पे आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर एक गलत प्रोग्रामिंग है, उसको मैं जो है देख रहा हूँ, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जो भी है, जिस वजह से आपने अपने आप को इससे अलग कर लिया, आगे चल के 1-2 दिन लिखने के बाद छोड़ दिया, अभी हो सकता है आप बहुत मोटिवेट हों और लिख रहे हों, कुछ दिन बाद कहेगा, कोई ना कोई बहाना आ जाएगा कि रहने देते, अभी नहीं लिखते हैं, ये वजह है वो। 5 बताया ना, 5 में से कोई ना कोई हावी होने की कोशिश करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको यहीं आना पड़ेगा। अगर सफल होना है तो यहीं आना पड़ेगा। यहीं का मतलब ये है कि आपको अपनी क्षमता भी बढ़ानी है, आपको उस प्रोसेस को भी समझना है जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। आपको कनेक्शन को भी समझना है, आपको इस चीज़ की आदत भी डालनी है, तभी आप सफल हो पाएंगे। शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, चाहे आज शुरू कर दीजिए, चाहे 4 साल बाद शुरू करिए, चाहे अभी एग्ज़ाम से पहले शुरू कर दीजिए, या फिर फेल होने के बाद अगले साल के लिए करिए। करना पड़ेगा यहीं से, यही बेस है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया और अचानक से एक बार ऐसा होगा कि सुबह उठे, आपकी बढ़िया स्पीड भी है, अच्छी हैंड राइटिंग भी है, लगातार 3 घंटे लिख भी लिए, सब कुछ डिमांड को समझते हुए एकदम बढ़िया से लिख दिया। ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक पूरी प्रोसेस है जो मैंने बताया आपको, उस पर काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके दिमाग में बहाना आ रहा है, किसी वजह से आप छोड़ रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, यही आना पड़ेगा, यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहीं से मतलब इस चैनल पे आना पड़ेगा नहीं, वो कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, वहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। बात यह है कि आप इस रेस में हैं, इस कंपटीशन में हैं, कितना जल्दी आप इस बात को समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप पटरी पे आ जाएंगे, सही दिशा में आ जाएंगे, और उतनी जल्दी आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज़ भीड़ तो है ही, लाखों लोग लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो चीज़ आप पे हावी हो जाए, बाद में आपको समझ में आए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्री निकालेंगे, चाहे कुछ भी होगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग यहीं से करनी पड़ेगी, और तब जाके आप सही दिशा में अपने आप को लेके जा पाएंगे और उस लायक बना पाएंगे जिसकी ज़रूरत यूपीएससी को है। सिलेक्शन हो पाएगा, अच्छी रैंकिंग आ पाएगी, और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सब कुछ हो पाएगा। यहीं पे आना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर बहाना दिमाग में आता है तो कहिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इस वजह से मुझे नहीं लिखना है, मैं मान लेती हूँ कि इस वजह से मुझे नहीं लिखना है, लेकिन
घूम फिर के यहीं आना है, यहीं से शुरुआत करनी है, यहीं सब कुछ करना है। प्रोसेस को समझना हो, अभी मैंने रिपीट किया, फिर से कह देता हूँ कि चाहे प्रोसेस में आना हो, चाहे अपने आप को इसके लिए हैबिचुअल बनाना हो, चाहे अपनी क्षमता बढ़ानी हो, सब कुछ कनेक्शन जो डेवलप करना है ना, कि कैसे जोड़ें आंसर को इस पक्ष से उस पक्ष से ऐसे करके, तो ये सब कुछ करने के लिए समय लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत लगती है, तब जाके चीज़ें होती हैं, अचानक से कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप अभी से इस चीज़ में आ चुके हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। कभी कभी आपको लगेगा बहुत अच्छा लिखा, कभी लगेगा कि थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। यही तो सीखना है, यही तो तैयारी है, सही मायने में यही तैयारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोसेस में हैं, और मैं शुभकामना करता हूँ आपके लिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत जल्दी अपने आप को इस रूप में भी देख पाएंगे, अपने अंदर महसूस कर पाएंगे कि यस, सिलेक्शन तो मेरा ही होगा। इसी की ज़रूरत है तैयारी में, ये फीलिंग आना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि ये घमंड नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये तैयारी से आती है। एक तो होता है कि पढ़ा कुछ नहीं है, बस कहे जा रहे हैं सबसे कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, मेरा हो जाएगा, वो वाला नहीं। तैयारी से जो फीलिंग आती है, तैयारी करके कि सब कुछ अच्छे से समझा है, प्री के टेस्ट दे रहे हैं, बढ़िया नंबर आ रहे हैं, मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और अब तब फीलिंग आ रही है कि यस, मेरा सिलेक्शन होगा। जब इस तरह की फीलिंग आने लगे तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि फीलिंग नहीं भी आ रही है, लेकिन अगर आपने अपने आप को इस लेवल पे पहुंचा दिया तो सिलेक्शन पक्का है आपका, ठीक है जी। तो बस इसमें इतनी ही बात थी। कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और फिर उसका उत्तर लिख के मैं दिखाऊंगा, फिर सीरीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।